गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राहुल आज भोपाल में रोड शो करने वाले हैं। मानसरोवर यात्रा से लौटने के बाद राहुल गांधी का ये पहला मध्य प्रदेश का दौरा है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल की शिव भक्ति बीजेपी के शिवराज को खत्म कर पाएगी? क्या हिंदुत्व के जरिए बीजेपी को हरा पाएगी कांग्रेस? इसी पर हमारी पहली बहस देखिए। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अजय उपाध्याय पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो मेरे से जुड़ रहे हैं। और मेरी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया भोपाल से हमसे जुड़ रही है। रुख सबसे पहले दीप्ति आपका ही करना चाहूंगी। रोड शो की शुरुआत कुछ देर में हो जाएगी, शाम तक पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। किस तरह की तैयारियां हैं शॉर्ट में आप मुझे बता दीजिए। देखिए शोभना, तैयारियां बड़े जोर शोर से हैं क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव का जो है कांग्रेस की ओर से चुनावी शंखनाद होगा इस रैली के बाद। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस रैली से मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का संकेत दिया है। कहीं न कहीं राहुल गांधी को शिव भक्त के तौर पर रखा गया है, तो तैयारियां जोर शोर से हैं। 15,000 कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन करने की बात है। उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ होगी और पूरा रोड शो भोपाल के खास चौराहों से होकर गुजरेगा। और लगभग सभी बड़े नेता यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पहुंच चुके हैं और बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि राहुल गांधी आए। राहुल गांधी के जो आने का ऑफिशियल टाइम है वो 5 बजे के आसपास का है, 12:45 का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 51 पंडितों के मंत्रोच्चार और 21 कन्याओं के पूजन के बाद इस रोड शो को शुरू किया जाएगा और राहुल गांधी इस सभा स्थल पर लगभग शाम को 5 बजे के आसपास पहुंचेंगे। शोभना, ठीक है दीप्ति, आप हमारे साथ बने रहिए। अभय जी आपका रुख करूंगी। जो मानसरोवर जाए बस वही शिव भक्त है, आपके पोस्टर्स यही कह रहे हैं मध्य प्रदेश में। शायद अभय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं बात कर लेती हूँ राजीव जी से, बीजेपी के नेता हैं। राजीव जी, क्यों बेचैनी है बीजेपी को अगर वो मानसरोवर यात्रा जाते हैं या उनके पोस्टर्स पर शिव भक्त लिखा जाता है? बीजेपी को क्या दिक्कत है? बार बार कभी कहती है कि मास्क खाकर दर्शन करने गए, कभी गलत रजिस्टर में एंट्री कर दी। क्यों बेचैनी है सर? नहीं, बिल्कुल बेचैनी नहीं है। राहुल गांधी जी का जहां मन हो वहां जा सकते हैं। वो अपनी पार्टी को मुस्लिम पार्टी बना सकते हैं। वो मुस्लिम उलेमाओं में जाकर कह सकते हैं कि मैं तो मुस्लिम हूं, मेरी पार्टी भी मुस्लिम है। और वो मानसरोवर भी जा सकते हैं, वो जनेऊधारी भी हो सकते हैं। मानसरोवर से जो गंगा जल लाते हैं उस गंगा जल को राजघाट पर ले जाकर वहां पर चढ़ा दिया जाता है। और जब ये पूछा जाता है कि राहुल गांधी जी आप इस गंगा जल को घर पर क्यों नहीं लेकर गए, तो राहुल गांधी जी का जवाब होता है कि पवित्र जगह पर जाता है। तो उन्हें ये मालूम है कि मेरा घर कम से कम पवित्र नहीं है, गंगा जल के लायक नहीं है। और यह गंगा जल के लायक नहीं है, यह गंगा जल उस घर में लेकर जाया नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मिशनरीज चलती हैं। मिशनरी में जो प्रोवोक किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, वो भी राहुल गांधी जी और उनकी माता जी की शाय पे किया जाता है। हम कहते हैं आप बनिए ना, हमने कब मना किया आप हिंदू मत बनिए। अभी 1 साल पहले उन्हें पता चला कि मेरा धर्म क्या है। गुजरात इलेक्शन में पहली बार बेचैनी जो है वो साफ देखने को मिल रही है। मैं बेचैनी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये इस देश में करेंगे हिंदू तो वो है ही है। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, जब पिता हिंदू है तो हिंदू तो वो है। मेरी बात सुनिए, वो तो अभी डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं सुरजेवाला जी। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे उनके पिता क्या है और वो क्या है, वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी इस देश का हिंदू गंगा जल जैसे पवित्र जल को अपने घर पर लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर कोई नहीं लेकर जाएगा तो क्यों नहीं लेकर जाएगा, आप ये बताइए। ऐसा क्या होता होगा उनके घर में जहां उनको लगता है गंगा जल उसके लिए उपयुक्त नहीं है? हमारे घर के अंदर गंगा जल नहीं रखा जा सकता, हमारे घर के अंदर होली वाटर रखा जा सकता है। अरे भाई, गंगा जल तो होली वाटर और गंगा जल दोनों ही पवित्र जल होते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के हिसाब से गंगा जल को राजघाट पर चढ़ाया जाए, घर तक न लेकर आया जाए। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो मानसरोवर की यात्रा करने के बाद हिंदू बन करके निकले हैं? नहीं, वो आज भी उनका जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग है, लेबोरेटरी से आनी है। अभी सुरजेवाला जी ने उसका ऐलान तो कर दिया था कि वो डीएनए के लिए भेजी गई। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो राम के मंदिर में जा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हिंदू वोट पर उनकी नजर है। आपकी भी तो नजर मुसलमान वोट पर है। राम और इमाम आप दोनों ही साधना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो बोहरा समाज के कार्यक्रम में मस्जिद में पहुंच गए हैं। हमने ये नहीं कहा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा कि मैं एक हिंदू हूं, हिंदू था और हिंदू रहूंगा। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि एक ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद महाराज जी हैं, उन्होंने बताया कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ करते थे
तब भी वो हमारे आश्रम में आकर रहते थे, वो जंगलों में घुमा करते थे, अध्यात्म की दिशा में आगे जा रहे थे। उन्होंने पूरा अध्यात्म सीखा वो, और पूरी तरह से इन सब बातों से अलग हटते हुए उन्होंने ये दिखाया कि मुझे किस तरीके से अपना ज्ञान बढ़ाना है, मुझे किस तरीके से अपने धर्म को समझना है। लेकिन ये बात नहीं है कि आपने गुजरात का चुनाव आया तो आपने जनेऊ पहन लिया, आपने दिल्ली का चुनाव आया तो आपने बोल दिया कि मेरी पार्टी मुस्लिम है, और आपने मध्य प्रदेश का चुनाव आया, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या आपको? जो आप विकास कर रहे हैं, जो तमाम योजनाएं आप ला रहे हैं, जो आप दावा करते हैं कि आम जनता को बहुत फायदा हो रहा है, उस पर विश्वास नहीं है? उन्हें जो करना है आप करने दीजिए। चलिए, आपने विश्वास की बात करी तो ये जवाब प्लीज ले लीजिए मेरा, कि ये मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश है जहां पे 4% से ऊपर बिजली नहीं हुआ करती थी, आज 84%, लगभग 90% के पास पहुंच गई है। ये वो मध्य प्रदेश है जिन दो राज्यों के अंदर स्पर्धा होती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जिसमें कहा जाता है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहलाएगा कि मध्य प्रदेश कहलाएगा। और ये वो मध्य प्रदेश है, आपको विश्वास नहीं होगा, इस मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने गेहूं का आटा नहीं देखा था, आम की गुटली का आटा ना करो। ये विकास, मैं इस विकास की बात कर रहा हूँ। अब आवाज आती है हिंदू धर्म, जो आप बता रहे हैं वो हम सब सुन रहे हैं भाषणों में शिवराज सिंह चौहान के। अजय जी, दोनों ही दलों के नेता अपनी विचारधारा के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी तो मंदिर जा ही रहे हैं, और वो तो कर्नाटक और गुजरात से हम देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्जिद में जा रहे हैं। तो क्या दोनों ही पार्टियों की कोशिश है राम और इमाम दोनों को साधने की? निश्चित तौर पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जिस तरह से टर्न आया है, देखा जाए तो 2019 के चुनाव की एक तरह से पूर्व सूचना इस तरह से होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भारत में किस तरह हिंदुइज्म को लेकर के लगातार बहस, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, और अब पूरी पैटर्न जो है विकास के पैटर्न से बाहर आकर के कहीं न कहीं हम इन्हीं धार्मिक चीजों पर आकर के रुक गए हैं। जैसा कि अभी कहा जेटली जी ने, भाजपा के अच्छे प्रवक्ताओं में मैं मानता हूं इनको, डीएनए की बात, निश्चित तौर पर भाजपा का एक अच्छा ये आइडिया रहा है। पहले बिहार के मुख्यमंत्री का भी डीएनए टेस्ट इन्होंने कराया था, अब राहुल गांधी के डीएनए पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया इन्होंने। क्या पता इस देश में 18-20 करोड़ लोगों का भी अभी डीएनए टेस्ट होने वाला है, जो कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन विदेशी है, इस पर भी अभी एक प्रश्न चिन्ह आने वाला है। तो चलिए, एक इनका अलग एजेंडा है। जहां तक कांग्रेस की बात है, मध्य प्रदेश की आंतरिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में लगता है जिस तरह की राजनीति हो रही है अभी, आज जैसा आपने बताया कि 51 कन्याओं का कन्यादान, इसके साथ शिव मंदिरों का मंत्रोच्चारण, तो चलिए हिंदू संस्कृति की तो बात अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखें हम, तो राजनीति में धर्म को कितना और किस स्तर पर लाना चाहिए, ये सीखने वाली बात है भाजपा से भी और अन्य दलों से भी। आज राहुल गांधी जी का मध्य प्रदेश में जाना, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक सियासत अभी जिस तरह से, विकास की बात इन्होंने जरूर की है, लेकिन साथ साथ घोटालों की बात निश्चित तौर पे सत्ताधारी दल के व्यक्ति हैं ये नहीं करेंगे। वहां बहुत सारे घोटाले भी हुए हैं, घोटालों में भी प्रतिस्पर्धा रही है, कौन कितना किस स्तर पर घोटाला करता है इस देश में। तो आज जहां तक मध्य प्रदेश की जो चुनावी विसात है, उस चुनावी विसात में कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा में लगता है कि हिंदू वोट कहीं डाइवर्ट न हो जाए, और जिस तरह की परिस्थितियां पिछले 1.5-2 वर्षों में पूरे देश के पटल पे हुआ है, मानचित्र पर हुआ है, उसका कहीं न कहीं ये रिफ्लेक्शन है, उसके प्रतिबिंब दिखते हैं। ठीक है दीप्ति, भोपाल की अगर हम बात करें, भोपाल सीट की अगर हम बात करें, तो धार्मिक भावनाओं पर वहां पर डिसाइड होती है जीत और हार। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का भोपाल को चुनना क्या माना जाए कि वो एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं और उस वोट बैंक पर उनकी नजर है? देखिए शोभना, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो ये माना गया था कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट जो है युवाओं के मिले और अल्पसंख्यक महिलाओं के मिले, और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनकी काफी लोकप्रियता है इन लोगों के बीच में। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपने सर्वे कराए, और शायद यही वजह हुई कि मानसरोवर से लौटने के बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे, खुद को शिवभक्त बताया, और पंडितों के साथ, भगवाधारी पंडितों के साथ मंत्रोच्चार में भी दिखाई देंगे। तो ये बात तय हो चुकी है कि मध्य प्रदेश का चुनाव अब विकास के नाम पर नहीं होगा, बल्कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस धर्म की भी बात करेगी, हिंदुत्व की भी बात करेगी, सॉफ्ट हिंदुत्व की भी बात करेगी, और कहीं ना कहीं बीजेपी को उसके सॉफ्ट सेक्युलरिज्म पर भी घेरेगी। और मध्य प्रदेश का चुनाव पास आते तक विकास बहुत पीछे छूट जाएगा, और वोट पाने के कई तरह के तरीके निकलकर सामने आएंगे, जिसमें जाति धर्म कहीं ना कहीं होगा, साथ में जो है
इमोशनल भावनाएं होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी वोट हैं, अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के चेहरे शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने सभ्य, सौम्य और शिष्ट जैसी छवि के लिए जाने जाते हैं। वो एक लोकल लोगों के बीच में, यहाँ के जनमानस के बीच में जिस तरीके से वो एक साधारण आदमी के तौर पर है, शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी उसी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो शिव भक्त हैं, वो भी कैलाश मानसरोवर होकर आए हैं और कांग्रेस पार्टी भी लोगों से उतने ही टच में है और मध्य प्रदेश की तासीर में कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। तो ये तय हो चुका है कि अब मध्य प्रदेश चुनाव, कांग्रेस ने जो चुनावी शंखनाद करा है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसी लाइन पर अब आगे बढ़ेगी और मध्य प्रदेश चुनाव में भी विकास बहुत पीछे छूट जाएगा। ठीक है दीप्ति, आप बनी रहिए। राजीव जी, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात, ये टर्म जो था ये दिया हुआ था जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदिरों की तरफ चक्कर लगाने शुरू किए। अब क्या माना जाए कि बीजेपी जो है वो सॉफ्ट सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रही है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कबीर के मगहर पहुंचते हैं, अहमदाबाद की जाली मस्जिद पहुंचते हैं, इंदौर की सैफी मस्जिद पहुंचते हैं, तो सॉफ्ट सेकुलरिज्म की तरफ बीजेपी हम देखिए, सबका साथ सबका विकास। पहली बात तो है कि दीप्ति जी की बात की तरफ आप थोड़ा गौर कीजिएगा। इन्होंने क्या कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व की विचारधारा की जरूरत पड़ी है, क्योंकि इनके अगर पीछे हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो इनके पास कोई भी ऐसा कंपैरिजन नहीं होगा। ये मध्य प्रदेश के अंदर लाकर रखकर ये बोला जाए कि हमारी सरकार के अंदर ये हमारी उपलब्धियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये उनमें कमी आई थी, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। पूरी तरह से डिटेरोरेट जो मध्य प्रदेश था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जिसको शिवराज जी चौहान ने आज एक देश के सबसे ऊपर के राज्यों में रखा है, अगर इसे कहा जाता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर क्या आता है, ये पहली बार नहीं हुआ कि ये हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। राजीव गांधी जी ने भी यही काम किया था। एक तरफ उन्होंने अयोध्या से अपनी प्रचार शुरू किया था। जो किया, राजीव जी आप भटकाइए मत, आप मेरे सवाल को भटकाइए मत। आप सॉफ्ट सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जा रहे, इस बात का मुझे जवाब। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके साथ ये भी रहा है संपूर्ण हिंदू समाज एक हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कहेगी संपूर्ण हिंदू समाज एक होकर के उस पार्टी को वोट करे जिसमें उनको हिंदुत्व नजर आता हो। हमेशा कांग्रेस जब बात करेगी, एक तरफ बात करेगी मानसरोवर की, दूसरी तरफ बात करेगी जातिवादी की, तीसरी तरफ बात करेगी किसी तरीके से इसको तोड़ा जाए। एक तरफ तो सोनिया गांधी जी कहती हैं सभी मुसलमान एक हो जाए, मोदी जी को हराए चुनावी प्रचार के अंदर। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी एक मानसरोवर जाते हैं और जिस जल को लेकर आते हैं उसे ही वो कहते हैं कि मेरे घर में रखने लायक नहीं है जल। कोई हिंदू इस देश का ऐसा होगा जो गंगा जल को लाकर कहे कि मैं अपने घर पर नहीं रख सकता, उसे मुझे दूसरी जगह जाकर। आपने हिंदुत्व की बात करी। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा अभी अपने दीप्ति जी की बात की तरफ गौर कीजिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ जाना चाहती है। देखिए ये 10 सेकंड के अंदर चर्चा लगातार जारी है। सिर्फ तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारी पहली बहस लगातार जारी है। अभय दुबे जी भी हमसे जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। अभय जी, जो मानसरोवर की यात्रा करे बस वही शिव भक्त है। मैंने नहीं की है तो मैं शिव भक्त नहीं हूं, आपके पोस्टर्स यही बयान कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। अभय जी, शोभना जी, जैसे देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसने यात्रा नहीं की वो शिव भक्त नहीं है, मगर प्रश्न उन शिवराज सिंह चौहान की सरकार का है जिसके राज में जी आवाज आ रही है शोभना जी? जी आ रही है, बताइए। शोभना जी, क्या आप सुन पा रही हैं? जी जी सर, मैं सुन पा रही हूं, बोलिए सर। हाँ शोभना जी, बड़ा प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों अब हिंदुत्व के खिलाफ नफरत फैलाने लगी है? क्यों नफरत फैलाने लगी है? अरे अगर राहुल गांधी जी अपने आराध्य के दर्शन के लिए जाएं, वो तो 2004 में माता वैष्णो देवी के भी पदयात्रा करके दर्शन करने गए थे, बद्रीनाथ गए दर्शन करने, तब कोई सवाल खड़ा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी रूप से हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश में तो ये परिस्थितियां हैं कि 11 वर्ष हो गए, राम पथ वन गमन की घोषणा की, एक ईंट भी नहीं लगाई। आदि शंकराचार्य की मूर्ति की घोषणा की, तीर्थ स्थलों को पवित्र घोषित करके मांस और शराब प्रतिबंधित करने की घोषणा की, किसी पर काम नहीं किया। मध्य प्रदेश के तो हालात ये हैं कि 90,000 बच्चे प्रत्येक वर्ष मौत की आगोश में समा जाते हैं।
हैं। पर कैपिटा इनकम निचले 5 राज्यों में सबसे कम मध्य प्रदेश में है। 70% स्कूलों में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। ये परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान को 10 सवाल आपके कांग्रेस अध्यक्ष से पूछ रहे हैं। शासित राज्य जब समय रहते काम कर सकती थी, यह अवसर था। आज राहुल जी संकल्प ले रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान ने 10 सवाल पूछे। पानी की कमी प्रदेश में अंधेरा। 50 प्रश्न कर रही है। क्यों 48 लाख बच्चे कुपोषित हैं? क्यों बलात्कार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है? क्यों 2 लाख से अधिक आईपीसी क्राइम सबसे ज्यादा है? अरे आज भी 28% लोगों के पास हमारा सवाल भी यही है कि तब जब इतने बड़े-बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको 42 लाख स्कूलों में किताबें नहीं बांटी गई, 68,000 शिक्षक नहीं है। अभय जी, मेरा भी तो सवाल आपसे यही है कि जब इतने बड़े-बड़े मुद्दे हैं, आप किसानों की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप युवाओं की बात करते हैं, तो उसी की बात भी अपने पोस्टर में भी कीजिए। क्यों आपको बताना पड़ रहा है वोटर को कि शिव भक्त हो गए राहुल गांधी? देखिए, कम से कम 2000 पोस्टर्स लगे हैं जिसपे हमने पूछा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि बताइए 6 किसानों के सीने में गोलियां मार दी फसलों के दाम के लिए मंदसौर में, उनके आरोपी कहां हैं? क्लीन चिट दे दी। आपने कहा कि कोई अपराधी घटित नहीं हुआ, कोई आरोपी नहीं। मालूम है कि राहुल गांधी हम ये तो सवाल लगातार आपसे मांग किया है। आप संज्ञान से उस बात का लेना चाहते हैं जो कि आपने घर में हिंदुओं के खिलाफ ये स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया। इतनी शर्मनाक बात है। अरे हिंदुत्व के खिलाफ तो मत खड़े होइए कम से कम। अरे भाई, तो गंगा जल बाहर क्यों ले गए? राम भगवान की कसमें खाई झूठी नहीं है क्या? राहुल गांधी जिस गंगा जल को लाते अपने घर में नहीं रख सकते। राजीव जी, जिस तरीके से अभय जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लग गया है, कहीं ना कहीं विकास की बात कोई भी पार्टी कर ही नहीं रही है। आप तो बिल्कुल नहीं कर रहे, 15 साल से आपका राज। देखिए, मैं पहली बात पूछना चाहता हूं, मैंने तो आपसे चर्चा में नहीं थे तब अभय जी, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, कम से कम आज इतना आंकड़ा तो सामने रखेंगे, बताएंगे कि जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी तो बिजली का रेट क्या था, आज क्या है? जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या था और आज क्या है? कम से कम एक तुलना तो रखेंगे सामने, उसके बाद बात कह सकते हैं कि हमारी सरकार में था और आपने ये कम कर दिया, या हमारी सरकार में था आपने कम। मैं केवल इतनी बात बोलना चाहता हूं। देखिए, मैं आपने जो चर्चा आज रखी है वो किस बात को लेकर के रखी है? राहुल गांधी जी जिस तरीके का चुनावी प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार पहली बार नहीं है। जवाब देना और आपने दीप्ति जी की बात की तरफ गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी चौहान को वोट किया था। अगर मुस्लिम महिलाओं ने कांग्रेस को वोट नहीं किया था तो वो इसलिए किया था क्योंकि राजीव गांधी जी ने भी इसी तरीके से अयोध्या से अपना प्रचार शुरू किया। बाद में साथ साथ शाहबानो केस के बाद उन सभी मुस्लिम महिलाओं के कानून बना करके उनके अधिकार छीन लिए थे, अधिकार छीन लिए थे। वही अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने उन मुस्लिम महिलाओं को दिए। ना आप राम मंदिर दे पाए, ना मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दे पाए, ना मध्य प्रदेश की जनता को बिजली दे पाए, ना पानी दे पाए, ना सड़कें दे पाए। अगर किसी ने दिया, मेरा दोनों से यही सवाल है कि आप लोग मंदिर मस्जिद में क्यों भटका रहे हैं देश को? विकास की बात क्यों नहीं करते? ये तो आपको अभय जी से पूछना चाहिए। मैं तो दोनों से ही पूछूंगी। ये कम से कम कंपैरिजन तो दे दें। हमारी सरकार और मध्य प्रदेश में इनकी सरकार में बिजली का रेट क्या था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या था? राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्जिद में जाते हैं चुनावी सजदा करने, राहुल गांधी मानसरोवर यात्रा जाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं आप शिव भक्त के। जी, जवाब दीजिए अभय जी। हाँ, देखिए, अरे मध्य प्रदेश में 1.8% रह गई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। अरे मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए मध्य प्रदेश में लगभग सबको फ्री देते थे। अभी हमने घोषणा की है सारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 50%। आज आप 4.5 रुपए पर यूनिट ले रहे हैं, 2.5 रुपए पर यूनिट सारे उपभोक्ताओं को हम डोमेस्टिक कंज्यूमर से लेंगे। अरे भाई, शोभना जी, बिजली के दाम बिजली थी तो आप लेते नहीं थे और दाम आधे ये हमने तय किया है।
उस समय भी हमने इस बात को प्रतिपादित करके रखा था। आज इंडस्ट्रियल मॉडल थे तो आज आपके कटआउट क्यों नहीं है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किए हैं। दिग्विजय सिंह आपने वहां से, अगर इतने आपके रोल मॉडल थे दिग्विजय सिंह, अपने प्रचार में से क्यों बात कर दिया हमने लिया है? आपका रोल मॉडल थे जिनकी उपलब्धियां आप बता रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के अंदर उनके कटआउट ही हटा दिए गए हैं। आपके पास बताने के लिए मध्य प्रदेश में कहा नहीं है। यही एक वजह है आपको राहुल गांधी को शिवगंज बताना पड़ता है, वो भी वो वाला अजय जी, जिस ठीक है, आप दोनों ही शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए। ऐसी बहस का कोई फायदा नहीं है, ऐसी चर्चा का कोई फायदा ही नहीं है अगर हम एक दूसरे की बात को। अभय जी शांत हो जाइए, अभय जी शांत हो जाइए। अजय जी, 2019 का रण जीतना है दोनों ही पार्टियों को। अगर हम बात करें तो क्या माना जाए, सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी का नारा है, राहुल गांधी को भी उस पर अमल करना पड़ेगा, राम और इमाम दोनों को साधना पड़ेगा। निश्चित तौर पे देश का जो फैब्रिक है उसमें तो चुनावी राजनीति में कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण एक कहीं न कहीं अंत में आ जाता है। लेकिन दुखद यह है कि जिस तरह की इस देश की बनावट है और जिस तरह इस देश के लोगों ने चाहा है आपके राजनीति से, जिन नेताओं से, चाहे पार्टियों से भी, दोनों पार्टियां कहीं न कहीं एजेंडे को किसी न किसी रूप में एक समय के बाद कहीं न कहीं प्रयास करती है बाहर ले जाना। भाजपा सबका साथ सबका विकास 2014 में यही नारा था। आते आते 2018 और 19 में क्या नारा होने जा रहा है? किस तरह मोदी जी पहले गाय पर और बाकी चीजों पर चर्चाएं चलती रही, अब वो खुद इमाम के घर में जाने की तैयारी में है, ट्रिपल तलाक पे आ गए, मॉम लिंचिंग की बातें आ गई। विकास के एजेंडे जो रोजगार, महंगाई, किसानों की जो समस्याएं हैं, उसके निदान की जो चीजें थी, ठीक है, सरकारें जब होती हैं तो कुछ उससे गलती भी होती है, कुछ अच्छी भी होती है। आज जिस तरह से पेट्रोल का दाम, महंगाई का मैटर है या रुपए की जो बात है, जिस एजेंडे को लेकर 2014 में पूरे चुनाव प्रचार किए गए थे, और अच्छा होता देश में यदि ये एजेंडे, विकास के एजेंडे दोनों पार्टियों के लिए बल्कि देश के सभी पार्टियों के लिए मुख्य एजेंडा होता। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि सत्ताधारी दल जिस तरह का एजेंडा सेट कर रहा है, कहीं न कहीं विपक्ष को भी उसी एजेंडे पर आना उसकी मजबूरी हो जा रही है। हिंदुत्व जो है एक सिर्फ धार्मिक और चीजें नहीं है, ये राजनीति का अखाड़ा बन गया। आज हिंदू समाज जो है कहीं न कहीं ठेकेदारी का एक केंद्र बन गया है, सियासत ठेकेदारी का। ये दुखद है। आज 21वीं शताब्दी के 2019 के चुनाव क्या गजब, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, युवा अधिकार, किसानों की बात होनी चाहिए, वो एजेंडे को सबने शिफ्ट कर दिया। और भाजपा के जैसे कभी राजीव जी बोल रहे हैं। अभय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके कमलनाथ जो है, जी सुनिए, पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे, हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे, ये आपके नेता कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? गांव के लोगों को, किसानों की बात ना करके, रोजगार देने की ना बात करके गौशाला की बात कर रहे हैं, तो आप भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं। नहीं, चांदी की सड़क भी बनाएंगे। उनके एक दूसरे नेता जोगी जी कहते हैं मैं चांदी की सड़क बनवा दूंगा वहां पर। देखो, इतनी बौखलाहट है कि आज वायदे भी ऐसे कर रहे हैं जिन वायदों से आम जनता को भी हंसी आती होगी कि मैं चांदी की सड़क बनवा दूंगा अगर हमारी कांग्रेस की सरकार है। आप बताइए, कमलनाथ जी ने ये कहा है कि नहीं कहा है कि पंचायत, हर पंचायत में गौशाला बनवाएंगे? ये मैं डिबेट नहीं करूंगा शोभना जी, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दे हैं जो इंक्रोच करते हैं। जी, जवाब दे दीजिए सर। आपके नेता ने ये कहा कि हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे। साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, हमने पूरा स्टडी, पूरा हमने स्टडी किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में प्लीज 22 लाख बैल मध्य प्रदेश में कम हो गए इंडिजीनियस, और 12 लाख गायें कम हो गई है। आप जानती हैं 74 लाख गाय मध्य प्रदेश में बची है। 2.16 करोड़ गायों का जेनेटिक पोटेंशियल मध्य प्रदेश में है। हमने चाहते हैं कि जी, आपके पास आंकड़ा मौजूद है कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है? किसी पर आप गायों पर रिसर्च कर रहे हैं, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है? 4 रुपए किलो कंपोस्ट बिकता है ऑर्गेनिक खेती के लिए। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश में फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट है वो लगातार मध्य प्रदेश में कम हो रहा है। भावांतर योजना, जिस योजना को देश के अंदर लागू किया जा रहा है, ये उस योजना को बता रहे हैं कि उनको दाम नहीं मिल रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए किसानों के ये सरकार खाकर बैठी है।
तो अभय जी, अच्छा ये नहीं होता कि आप अपने पोस्टर्स में ये बात करते करोड़ हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ, आप कंपैरिजन के साथ आइए ना। आप ये बात रखिए, 2% आप ये बात रखिए, डबल डिजिट में वहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट गई, इनकी सरकार के अंदर कहां पर थी वो? आज ये बात बताइए आप, ये बात बताइए आपकी बिजली का प्रोडक्शन रेट क्या था, जनरेशन रेट 4% से ऊपर नहीं गया जब भी आपकी सरकार रही वहां पे, जब भी आपकी सरकार रही 4% से ऊपर नहीं गया, उसको 10% पे किसने समय पूरा हो गया है। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, लास्ट में अंत में कहना चाहता हूँ, कम से कम गंगा जल का अपमान ना करें।